त्रेता जुग सो बीतियो, द्वापर आयो चाल, अब इण्यो सुख राम केर, ज्ञान दियो सो पाल। महाराज की जीवनी का 9वां अध्याय है। तो त्रेता युग महाराज फरमाते हैं कि बीत गया, द्वापर आया। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान द्वापर में कम हो गया। क्यों कम हुआ? कि लोगों ने जप तप का ज्ञान धारण करना शुरू कर दिया। करणीय कर्म जप तप का ज्ञान ये ज़्यादा फैल गया। फिर काल सो काल करी, तप में बेटो आए, मंत्र कर सुख राम केर, कोट लिया बनाए। फिर काल ने ये करामात की, प्राणियों तपस्या करने में ज़्यादा लग गए, करोड़ों मंत्र बना दिए। महाराज फरमाते हैं कि मंत्र की साधना करने में जीव लग गए। तरक तत त्यागी, छल कर बैठो आए, हंसा को सुख राम केर, लिया गोदिया माय। महाराज फरमाते हैं कि तर्क ब्रह्म में त्याग करने में प्राणी लग गए। तर्क ब्रह्म में त्याग करने में प्राणी जीव लग गए। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति छोड़कर दूसरे साधन में लगने लग गए। यानी काल की गोद में बैठे, जन्म मरण में वापस आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो काल की गोद में बैठे हैं। काल टाल सुन दो रे, मान रचो जुग माय। कूट कूट सुख राम केर, जीव पड़े सो जाए। ब्रह्मांड में यानी जगत में काल ने ऐसा ज्ञान फैलाया जिसको अच्छा समझकर जीव उस ज्ञान को धारण करने लग गए। यानी कूट कूट कर जीवों को पढ़ना है। हंस ज्ञान छोड़े नहीं, ओ नित घेरे आए, सुख राम रजी गुण सबद रेर, बोल रयो मुखयाण। जो हंस सतस्वरूप का ज्ञान नहीं छोड़ते हैं, परंतु जगत में जगह जगह करणी कर्म और जप तप के ज्ञान की महिमा सुनते हैं, सब प्राणी उसी को धारण करने में लग गए। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोकों के सुखों की प्राप्ति बताती है। ये रजोगुण शब्द बोलते हैं। तामद जमरो प्रगटियो, हंस लिया सब गेर, सुख राम भरम दिखाय किए, भरम दिखाय केर, कियो सर्व कुंजेर। जिस साधन से जन्म मरण नहीं मिटता है, उससे फलों की प्राप्ति होती है। हंस उसको अच्छा समझकर उस ज्ञान को धारण कर लेते हैं। ये ही काल का प्रकट होना है। महाराज फरमाते हैं कि सबको भ्रम में डालकर जिससे फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा सबको भ्रम में डालकर काम धंधे में लगा दिया, जहर कर दिया। के सुख देव में आविया, दे दर जग के माय, मर्त लोक में धुन करीर, सुनी सकल जग आय। महाराज फरमाते हैं जब संत सत्स्वरूप का ज्ञान देने के लिए जगत में शरीर धारण करके आते हैं, वे मृत्यु लोक में ज्ञान बताते हैं, तब सारा जगत उस ज्ञान को सुनता है।
जुग जम दोनों मिलिया गुष्ट करी सब आई कहो कुण्यो परगटियोर लिया जीत बुलाई। जुग और जम दोनों ने मीटिंग करी। काल व युग में आपस में सलाह करी कि ये कौन प्रकट हुआ है जो सब जीवों को सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान में लगा रहा है, उसी की साधना में लगा रहा है। जुग के मैं जानू नहीं तुम गढ़ ले वो सोई बाता तो बारी करे क्या जानू कुण होय। जुग कहता है कि मैं तो इसे नहीं जानता हूँ, तुम ही जाकर इसका पता लगाओ। अपना ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, बता रहे हैं मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं। जब दोनों चल आवियार लड़िया पेले पार सुख राम झगड़ फीटा पड़ियार तब बेटा पचहार। जब जुग और काल ने आकर संतों के ज्ञान को सुना, जुग और काल ने आकर संतों के ज्ञान को सुना, तो महाराज फरमाते हैं कि तब उन्होंने संतों के ज्ञान को श्रेष्ठ मान लिया, यानी ये फीटा पड़ गए और पचकर हाज कर बैठ गए। फिर बरम पैदा किया धर्म कर्म ए दोय। उसके बाद फिर भ्रम पैदा किया, उसमें धर्म और कर्म बनाए। सुख राम नाम बिन कर यार रात दिवस कले। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भ्रम पैदा किए जिससे सब प्राणियों को धर्म कर्म में फलों की प्राप्ति वे कई तरह के सुखों की प्राप्ति बताकर फिर जीवों को उसमें लगा दिया। महाराज फरमाते हैं कि बिना सत्य नाम निज नाम की सब जीव फलों की प्राप्ति के ज्ञान में लग गए। हंसन माने एक हीर कोट जगत के आय सुख राम शब्द मेरो सुनियार कोई नहीं आवे दाय। जो हंस है वो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले हैं, वो तो जगत में करोड़ों तरह के ज्ञान हैं, उनको वो नहीं मानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मेरा सत शब्द का ज्ञान सुनने के बाद दूसरा कोई ज्ञान उनको पसंद नहीं आता है। लाख बात जकी सुनो लाख बात जगत की सुनो और मेरो एक विचार सुख राम लाख ही रद हुए लेत शब्द मेरो दार। महाराज फरमाते हैं कि जगत की लाख बात सुनो और मेरा एक विचार सुनते ही लाख ही रद्द हो जाते हैं। जब मेरे सत शब्द को धारण कर लेते हैं। जगत के लाखों ज्ञान सुनो, वे मेरा सत शब्द का एक ज्ञान धारण कर लेने पर जगत के लाखों ज्ञान उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। मोक्ष पंथ बेतो हुओ जम पच बेटा हार सुख राम हंस अब चालियार लाखों सही अपार। सत शब्द के ज्ञान के सामने दूसरे ज्ञान अच्छे नहीं लगते हैं। यही जमराज पचकर हार के बैठ गया। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द के ज्ञान से लाखों हंसों को परम पद की प्राप्ति हुई और लाखों का वे अपार
का जाना है, अमरलोक जाना है। करोड़ जीव मोसू मिलिया, द्वापर में जय आए, सुख राम मोक्ष को भेजियार, चौड़े तलब बजाए। महाराज फरमाते कि द्वापर में करोड़ों हंसों ने सत शब्द का ज्ञान धारण करके मोक्ष की प्राप्ति की, यानी जीवों का मिलना चौड़े तलब बजा के वो धाम को गए। हरि आज्ञा ऐसी दई, राम रसायन पाए, सुख राम संत जन के यार, आगे संत जुग माए। महाराज फरमाते हैं कि आगे सतयुग में भी संत यही कह रहे थे कि राम रसायन यानी निज नाम की भक्ति करा के सब जीवों को मोक्ष में भेज दो। संतों को परमात्मा की तरफ से आज्ञा हुई है। सतयुग में न सब युगों में यही आदेश है कि सत शब्द की भक्ति कराकर हंसों को मोक्ष में भेजते रहो। सतयुग में मैं आवी और दे दर जग के माय, हंसा को सुख राम के जमसू लियू छुड़ाए, जमसू लिया छुड़ाए। सतयुग में महाराज फरमाते कि मैं शरीर धारण करके आया, वे हंसों को सत शब्द की भक्ति बताकर जन्म मरण से रहित कर दिया। सुख राम आया अब युग में, केणे लागा ज्ञान, काल सुनर पावा पड़ियोर, लीवी सर्व विद्यमान। महाराज फरमाते हैं कि इस युग में मैं फिर आया और सत शब्द का ज्ञान हंसों को बताने लग गया, तो हंस आवागमन से रहित होकर मोक्ष में जाने लगे। यही काल का पांव पड़ना और सब विधि मानना है। इति श्री तुलसा जी की विगत। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो राम। Hmm.